नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मैच्योर एजुकेशन यानी कि शीघ्र पतन। हम जानेंगे कि प्री मैच्योर एजुकेशन क्या है, क्यों होता है तथा इसका इलाज क्या है। एवं अंत में एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे कि बिना मेडिसिन का इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। यह वीडियो बनाना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि कभी न कभी 30% लोग इस समस्या का सामना करते हैं, तो जिसके चलते पति पत्नी में रिलेशन भी कई बार बहुत ख़राब हो जाता है, रिलेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्री मैच्योर एजुकेशन क्या है। व्हेन एजुकेशन अकर्स टू ईयरली बिफोर बोथ पार्टनर गेट सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, दिस इज कॉल्ड प्री मैच्योर एजुकेशन। यानी पति पत्नी में शारीरिक संबंध बनाने के दरमियान अगर जो संतुष्टि के पहले, पति पत्नी के संतुष्टि के पहले अगर जो वीर्य निकल आता है तो उसी को हम प्री मैच्योर एजुकेशन कहते हैं। यानी कि लिंग का इरेक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उसी को हम प्री मैच्योर एजुकेशन कहते हैं, यानी कि शीघ्र पतन कहते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के दरमियान 1 मिनट से पहले ही अगर जो वीर्य इजुकुलेट हो जाता हो, ऐसे स्खलित हो जाता हो, तो उसको हम शीघ्र पतन के कैटेगरी में रखते हैं। अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं कि इसका क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका मेन कारण है वो है साइकोजेनिक कारण। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह का बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है जिसके कारण आपके वीर्य स्खलित बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है जो कि माइंड में सेट हो जाता है। तो इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे रोज़ कोई व्यक्ति सुबह उठता है और उठने के बाद उसको प्रेशर आता है और बाथरूम जाता है, तो उसका एक डेली रूटीन बन गया है। सुबह उठता है, उठते के साथ ही उसको प्रेशर आता है और बाथरूम जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको किसी इमरजेंसी में बाहर जाने पड़ता है, उठता है और इमरजेंसी में बाहर चला गया या किसी यात्रा पर हो, तो उस समय उसका प्रेशर उस समय आता भी है तो पहले दिन तो उसको कंट्रोल कर लेगा और धीरे धीरे उस तरह का कंट्रोल करते करते उसको हैबिट हो जाएगा कि अब उठने के बाद उसको अब प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि पहले उठने के साथ ही प्रेशर आता था, लेकिन अब सुबह उठने के बाद उसको अब प्रेशर नहीं आएगा। अब वो जितना देर चाहेगा उतना देर कंट्रोल कर सकता है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो पहले से सेट था, रोज़ सुबह उठना और प्रेशर लग जाना, अब वो चेंज हो गया। तो वो किसी इमरजेंसी की वजह से चेंज हो गया या किसी मजबूरी की वजह से चेंज हो गया। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में कई क्लॉक सेट हो जाते हैं, कई बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाते हैं जिसके वजह से हमें उसका आदी माना जाता है कि हम आदी हो गए हैं। तो ठीक उसी तरह प्री मैच्योर एजुकेशन का समस्या डेवलप होता है। किशोरावस्था में लोग मास्टरबेशन करना शुरू करते हैं, तो उसमें कहीं एकांत में जाके अपना जल्दी जल्दी वीर्य त्याग करने का प्रयास करते हैं। उससे कि एक माइंड में बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है कि वीर्य को जल्दी से निकलना है। जैसे ही पेनिस को स्टिमुलेट करते हैं तो वीर्य निकल आता है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक माइंड में सेट है। और वही अब शादी हुआ, अब अपने पार्टनर के साथ जब संबंध का बात होता है तो फिर भी उस समय वही चीज़ें होता है, तो लोग को ये परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो यही बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण, यही मेन कारण है शीघ्र पतन का। और भी कई कारण हैं, वो बहुत कम लोगों में देखा जाता है वो कारण, तो हम उस कारण पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि मेन कारण जो है ये है मास्टरबेशन के गलत तरीकों का, यानी कि हस्तमैथुन के गलत तरीकों के कारण। तो इसी पे हम बात करेंगे कि अब ये जो कारण हुआ इसका सुधार कैसे किया जाए, इसका इलाज क्या है। तो अब हम इसी को, जो मास्टरबेशन के गलत तरीका अपनाने की वजह से हुआ है, उसी को अब हम उसी के तरीक़ों से अब ठीक करेंगे। आप वीर्य इजुकुलेशन पे अब कंट्रोल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उसमें एक तरीका है कि जब भी अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं, उस समय क्या होता है कि जब वीर्य बाहर आने को रहता है उससे कुछ देर पहले आपको एहसास हो जाता है। क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी एक वॉलंटरी कंट्रोल है, आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीर्य त्यागने से पहले ही आप उसको कंट्रोल कीजिए और उस एक्टिविटी से अपना ध्यान को हटाइए। उस ध्यान को हटा कर कुछ देर के लिए पेनिस के इरेक्शन को कम होने के लिए, एकदम ख़त्म होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दें। अगर जो इरेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से स्टार्ट करें। और फिर अगर जो आपको लगता है कि अब वीर्य बाहर आने वाला है, तो उसके लिए फिर से आप ध्यान को सेक्सुअल एक्टिविटी से फिर से हटाइए। और इस तरह से बार बार करने से आपको देखेंगे कि महीना 1.5 महीना के अंदर आप वीर्य पर कंट्रोल पा सकते हैं, अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के कंट्रोल करके आप शीघ्र पतन से छुटकारा पा सकते हैं। ये हुआ बिना दवा का इलाज। और ये बेहतरीन इलाज है। ये तरीका जो हमने बताया वो
बहुत ही लाभकारी है। दूसरा कारण जो है इसको बढ़ने का वो है कि हमेशा आपके मन में तनाव बना हुआ रहता है कि हमको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, तो ये तनाव जो है, ये तनाव के कारण भी ये प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। तो ये तनाव से मुक्त होना है। तीसरा कारण है कि दिमाग में सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बचपन में गलत बताया जाता है कि ये बहुत बुरा चीज़ है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, जिसके कारण हमेशा डर बना हुआ रहता है, चिंता बना हुआ रहता है कि नहीं हमने बहुत गलत किया है। और ये जो इंजॉयमेंट का जो चीज़ है, जो शादी के बाद लोग इंजॉय नहीं कर पाते हैं इसी गलत धारणा के वजह से, तो इससे भी प्रॉब्लम और बढ़ता है। तो ये सारा चिंता को आप ख़त्म करके और जो हमने उपाय बताया उस उपाय को अपना के आप लगभग 80% में देखा गया है कि ये सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कभी कभी देखा है कुछ मेडिसिन का भी ज़रूरत पड़ता है, तो ये तरीके के साथ साथ कुछ मेडिसिन का भी इस्तेमाल करें तो बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो पहला मेडिसिन है टेंटेक्स फोर्ट, 2 टैबलेट सुबह शाम लेना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है जो कि सिरप के रूप में आता है, जनरल हेल्थ टॉनिक है ये, वो है न्यूट्रीफिल, ये भी 2 चम्मच सुबह शाम लेनी चाहिए। और तीसरी मेडिसिन है दासूत्रा, ये भी 2 टैबलेट सुबह दोपहर और शाम लेने चाहिए। ये 3 मेडिसिन के साथ साथ जो हमने तरीका बताया उस तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। अगर किसी व्यक्तियों को इतना करने के बावजूद भी अगर लाभ नहीं मिलता है तो उन्हें अनुभवी चिकित्सक से दिखवानी चाहिए। हम इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि कौन सी बीमारी कितनी गंभीर है और कौन सी बीमारी को घर पे डाइट के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो अगर जो आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।